जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। साथियों, कैसे हैं मेरे देश के सभी भावी फौजी। आप सभी लोग आई होप एकदम अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। हाँ, अगर आप अभी तक हमारे चैनल दीपू डिफेंस कैरियर को, ये जो दीपू डिफेंस कैरियर है, इसे अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं करें, सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप क्या इस समय आर्मी जीडी, नेवी एमआर और फिर एक और आ गई है टीए आर्मी के लिए अगर आप तैयारी करते हैं तो जीके जीएस पढ़ने के लिए बिल्कुल सही जगह आ गए हैं। हाँ, और WMP जो होता है वर्ल्ड वुमेन मिलिट्री पुलिस, उसके लिए भी ये क्लास इम्पोर्टेंट क्लास है। अगर आप सभी लोग इन सब चीज़ों की तैयारी करते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आ गए हैं। और आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं लेकिन अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन करे हैं तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको क्विज प्रश्न और फ्री में आपको पीडीएफ दी जाएगी। क्या पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी? वहीं पर मिलेगी आपको, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ दी जाएगी क्लास की। तो शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन को। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि राज तरंगड़ी के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर कालिदास, जयदेव, चंद्रप्रदाय या फिर कल्हड़। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। राज तरंगड़ी के लेखक कौन है? राज तरंगड़ी के लेखक कल्हड़ हैं। कौन है? कल्हड़ हैं। राज तरंगड़ी के लेखक कल्हड़ है। हमारा क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर 2। हर्षचरित राजा हर्षवर्धन की जीवनी किसने लिखी थी? कालिदास, बाणभट्ट या बीरबल जो लिखा है थीरबल, या फिर तुलसीदास। तो किसने लिखी थी हर्षचरित की? हर्षचरित राजा की जीवनी किसने लिखी थी? तो बाणभट्ट ने लिखी थी। किसने लिखी थी? बाणभट्ट ने लिखी थी। यहाँ पर बीच में वॉइस बंद हो गई थी तो वॉइस को स्टार्ट करने के लिए थोड़ा समय लग गया है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? 1568, 1576, 1552 या फिर 1584। तो हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? तो हल्दी घाटी का युद्ध ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन। कब लड़ा गया? 1576 ईस्वी में लड़ा गया। और हमारा अगला क्वेश्चन नंबर अगला है कि इनमें से किसे भारतीय रेल का जनक कहा जाता है? किसे, किस चीज़ का? भारतीय रेल का। किसका? रेल का जनक किसे कहा जाता है? तो ये लॉर्ड रिपन को, डलहौजी को, मिंटो को या फिर इरविन को। तो किसे कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। कौन? डलहौजी को कहा जाता है। रेल का जनक किसे कहा जाता है? तो डलहौजी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर बाल गंगाधर तिलक। तो किसने दी थी? इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। किसने दी थी? महात्मा गांधी ने दी थी। किसने? महात्मा गांधी ने दी थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, बांग्लादेश को किस देश से स्वतंत्रता मिली? भारत, पाकिस्तान, ब्रिटेन या फिर बर्मा। तो बांग्लादेश को किस देश से स्वतंत्रता मिली? इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन। किस देश से? पाकिस्तान से मिली। किस देश से मिली है? तो POK जो कि पाकिस्तान से मिली है, जो कि भारत का एक पड़ोसी देश है पाकिस्तान। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए उम्मीदवार की कितनी उम्र होनी चाहिए? 25 वर्ष से ज़्यादा, 35 वर्ष से ज़्यादा, 30 वर्ष से ज़्यादा या फिर 60 वर्ष से ज़्यादा। तो कितनी होनी चाहिए? तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। 35 वर्ष से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आप राष्ट्रपति उम्मीदवार के दावेदार बनना चाहते हैं तो आपकी उम्र 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। और ये जो लिखा है 25 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए पर जो लिखा है ये 25 वर्ष, ये किसकी होनी चाहिए? तो ये होती है प्रधानमंत्री की। किसकी होती है? प्रधानमंत्री की जो उम्र होती है वो होती है 25 वर्ष। कितनी होती है? 25 वर्ष होती है प्रधानमंत्री की एज। और ये जो 30 वर्ष लिखा है ये किसकी होती है? तो ये जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं, राज्य
सभा के सदस्यों की उम्र कितनी होती है? तो ये 30 वर्ष होती है। कितनी होती है? 30 वर्ष होती है। राज्यसभा के सदस्यों की उम्र 30 वर्ष से या 30 वर्ष से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आप राज्यसभा के उम्मीदवार बनना चाहते हैं 30 वर्ष से ज़्यादा, राष्ट्रपति के 35 वर्ष से ज़्यादा और प्रधानमंत्री के लिए 25 वर्ष से ज़्यादा। हाँ, और अगर आप अपने ग्राम सभा के ग्राम प्रधान बनना चाहते हैं, ग्राम प्रधान बनने के लिए आपकी उम्र कितनी? 21 वर्ष से ज़्यादा होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष या फिर 21 वर्ष से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी आप अपने ग्राम सभा के ग्राम प्रधान बन सकते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल, प्रधानमंत्री, संसद के प्रमुख या फिर राष्ट्रपति? तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। कौन? राष्ट्रपति। लेकिन ये जो राज्यपाल लिखा है ये कहाँ के होते हैं? तो ये राज्य के होते हैं। कहाँ के होते हैं? आपके राज्य के होते हैं। राज्य के होते हैं। जैसे राज्यपाल जो होता है वो राज्य का होता है, क्योंकि राज्य में काम मुख्यमंत्री करता है, लेकिन पूरा शासन वासन कौन संभालता है? किसे बताया जाता है हर एक की चीज़ के बारे में? तो राज्यपाल को। जैसे राष्ट्रपति नहीं कि एकदम आराम से राष्ट्रपति राज करता है और प्रधानमंत्री शासन करता है, उसी तरह राज्य में राज्यपाल राज करता है और मुख्यमंत्री शासन करता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, किस संवैधानिक संशोधन में नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की वरीयता दी गई? 42वें, 55, 44वें या फिर 43वें में? तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन है। 42 संविधान संशोधन। कौन सा? 42वें संविधान संशोधन में दी गई है। हमारा क्वेश्चन नंबर अगला है, पृथ्वी को कहा जाता है येलो प्लेनेट, रेड प्लेनेट या ब्लू प्लेनेट या फिर वाइट प्लेनेट? तो पृथ्वी को क्या कहा जाता है? पृथ्वी को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन है, ब्लू प्लेनेट। और रेड प्लेनेट कौन होते हैं? तो ये जो होता है ये कौन होता है? मंगल ग्रह को कहा जाता है। किस ग्रह को कहा जाता है? मंगल ग्रह जो है उसे कहा जाता है, मंगल ग्रह को कहा जाता है। मंगल ग्रह को रेड प्लेनेट कहा जाता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया या फिर अफ्रीका? तो इन चारों में से कौन है? इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। क्या है? तो सबसे छोटा महाद्वीप है। क्या है? सबसे छोटा जो महाद्वीप होते हैं वो कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया होता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, जापान की मुद्रा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि जापान की मुद्रा क्या है? जापान की मुद्रा क्या है? रुपया, डॉलर, येन या फिर पौंड? तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। क्या है? येन है। और ये जो रुपया है ये कहाँ की है? तो ये है भारत की मुद्रा। कहाँ की मुद्रा है? भारत की है, नेपाल की है। कहाँ की? भारत और नेपाल की मुद्रा क्या है? तो ये रुपया है। और इसके बाद ये जो डॉलर दिया है ये कहाँ की है? तो ये अमेरिका की है। कहाँ की? अमेरिका। कहाँ की? अमेरिका की है। डॉलर अमेरिका की है। और जापान की क्या है? येन है। हमारा क्वेश्चन नंबर अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या था? 925, 930, 943 या फिर 960? तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। क्या है? 943। कितना था? 943 बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। हमारा क्वेश्चन नंबर अगला है 14, हार्नबिल त्यौहार एक प्रसिद्ध आदिवासी त्यौहार है। यह भारत के इनमें से किस पूर्वोत्तर राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड या फिर मिजोरम? तो ये जो हार्नबिल त्यौहार होता है, ये हार्नबिल त्यौहार ये जो प्रसिद्ध त्यौहार है ये पूर्वोत्तर राज्य के किस राज्य में मनाया जाता है, ये पूछा जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड या फिर मिजोरम में? तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। कहाँ पे मनाया जाता है? तो ये नागालैंड में मनाया जाता है। असम में एक त्यौहार मनाया जाता है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट त्यौहार है। उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं बिहू। क्या कहते हैं? असम में बिहू मनाया जाता है जो कि बहुत
बिहू मनाया जाता है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट त्यौहार होता है और ये काफ़ी बार पूछा जाता है कि असम में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, पहल योजना किससे संबंधित है? महिला शिक्षा, एलपीजी सब्सिडी का प्रत्यक्ष हस्तांतरण, कृषि ऋण या बाल कल्याण योजना। तो ये किससे संबंधित है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। किससे? एलपीजी सब्सिडी प्रत्यक्ष हस्तांतरण से संबंधित है। ये थे आज के हमारे 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आप सभी के परीक्षा की दृष्टि से बेहद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और एक इस प्रश्न में से कम आपके 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपकी परीक्षा में हर बार पूछे जाते हैं। एक इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन ये सब वेरी इंपॉर्टेंट, इनको आप समझ लीजिए। 2 क्वेश्चन इसमें वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराए गए हैं। अगर आप हमारी क्लास को देखते हैं और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज़ बनता है और आप हमारे परिवार का हिस्सा बनते हैं और आप हमारे साथ मिलकर अपनी तैयारी को और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। हाँ, अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन करें हैं तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पर आपको फ्री में पीडीएफ और क्विज प्रश्न भी दिए जाते हैं, जिससे आप अपनी तैयारी को आंक सकते हैं कि हम अभी किस लेवल पर हैं। चलिए ठीक, मिलते हैं आपको कल अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई को अच्छी तरीके से करते रहें। जय हिंद।